मामला क्या है कि आज जो अहम एक इशू बना है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जिन्होंने 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब की ज़मानतें कन्फर्म की थी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है। और वो किस लिए किया गया है कि वो उन्होंने इंसाफ दिया, कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया। यानी कोई जज यहाँ पर अगर आइन और कानून के मुताबिक चलता है तो उसे जो है उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवा दिए जाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, उसको जरगमाल बनाने के लिए, उसको रैसा करने के लिए या उसे उसके रिश्तेदारों को उठाया जाता है, कमरों में कैमरे लगाकर वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है कि उनकी मर्ज़ी से फ़ैसले दिए जाएं। और ये चीज़ें 6 जजेस के लेटर ने जो मोहर सबत की थी उसकी आज आपने देखा कि ये जो मरियम नवाज़ है, ये जो सो कॉल्ड हुकूमत है, जो इसका मकरू चेहरा आज आपने इस रेफरेंस की शक्ल में आपके सामने आया है। तो हम इस बात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम जज साहब को और तमाम अदलिया को यकीन दहाई करवाते हैं कि पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। दूसरे नंबर पर आज मुख्तलिफ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगे हुए थे। आपने देखा कि इमरान खान साहब के ऊपर, उनके किसी भी लीडर के ऊपर, PTI के कोई भी केस हो तो वो सारे जाकर पेश होते हैं। आज 10 से 12 लोग तो रावलपिंडी में पेश हुए, फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज वज़ीर आला KPK भी आए। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आज केसेस लगे हुए थे। तो हम तो पेश होते हैं, हम तो कानून का सामना करते हैं। आपने क्या देखा कि नवाज शरीफ का आज केस लगा हुआ था जरदारी का, क्या वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आया? नहीं आया, क्योंकि वो कानून से ऊपर हैं। और इमरान खान की यही जंग है कि जब तक मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। सऊदी अरब की सरमायाकारी के हवाले से हम कहते हैं कि ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी उस वक्त आएगी पूरी दुनिया से जब आपके मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती होगी, जब आपके मुल्क के अंदर लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, इंसानी हकूक़ जो हैं मुहैया किए जाएंगे। अगर मुल्क के अंदर कानून नहीं होगा सरमायाकार कैसे आएगा? सरमायाकार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके कोई भी फैक्ट्री या कोई भी चीज़ वो बनाता है या उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाएगा या उसको सील कर दिया जाएगा। तो जब कानूनी तौर पर इस मुल्क के अंदर जो जजेस हैं वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, तो सरमायाकार कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा? ये तमाम केसेस जो हैं ये झूठे हैं, ये बोगस हैं, ये कार्रवाइयाँ जितनी की जा रही हैं ये झूठी हैं। आज अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसके अंदर ट्रायल चल रहा है और साथ ही आज बेल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। तो आप देखें कि 20 से ज़्यादा केसेस आज सिर्फ एक दिन में इमरान खान साहब के लगे हुए हैं। और ये केसेस बनाए इसलिए गए कि इमरान खान इन साम्राज्यी कुव्वतों के ख़िलाफ़ डट के खड़े हो गए। उन्होंने इस माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कहता हूँ, उन्होंने कहा है कि हम एक गैरतमंद कौम है, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान जो है आज़ाद मुल्क है, हम 1947 से आज़ाद हुए हैं, तो कोई भी हमारे अंदरूनी मामलात में या हमारे ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं डाल सकता, हम ग़ुलामी को नामंजूर करते हैं। तो इसी का खमियाजा भुगते हुए आज आप देख लें कि जो अंदर भी डाला गया है, अब जजेस को हरासा किया जा रहा है। तो हमें इस वक्त पूरी कौम को हमें इस वक्त ज़रूरत है कि इनका साथ दें। जो जज बोलता है उसे या गद्दार बना दिया जाता है या पागल कह दिया जाता है। तो इस वक्त उनके साथ खड़े होने का टाइम है। कोई सवाल है तो आप पहले अलकादर ट्रस्ट केस जो उनसे वो मंतकी इंतजाम को पहुंचेगा या साइफर केस, आप क्या समझते हैं पहले कौन सा केस पहले मंतकी इंतजाम को पहुंचने वाला है? देखिए, ज़मानत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है और नैब ने यह कहा था कि उन्होंने कोई रिटर्न जवाब जमा करवाना है, ये पहली डेट है, उन्हें अभी नोटिस मिला है। ये बहाने हैं जो सिर्फ बनाए जाते हैं खान साहब के केसेस के अंदर। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि नैब की क्योंकि बेल है वो पहले होनी चाहिए और वो एक दिन की हियरिंग के अंदर उसका मामला ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये जो तोशाखाना केस है, ये तोशाखाना केस में भी प्रोसिक्यूशन ने आर्गूमेंट्स करने हैं।
अब वो कहें कि 1 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगाने हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन ये लटकाने के एक बहाने हैं। कल भी ये कहा गया कि लंबी डेट दी जाए, अदालत ने कहा कि फिर सजा सस्पेंड कर देते हैं। तो इनका ये दिल है ये केसेस को लटकाया जाए। इद्दत में आपने देखा कि वकील कैसे भागा, रिजवान अब्बासी भागा, आपके सामने था। तो ये भाग के, डिले करके, लिंगर ऑन करके केसेस को लटका के ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर है। 24 के लिए इद्दत का केस है, ये डे टू डे हियरिंग चल रही है साइफर में। आज वो अलकादर में भी बेल वाला मामला है। तो ये सारी चीज़ें एक एक दिन के वक्फे के ऊपर लगी हुई हैं, 2-2 दिन के वक्फे के ऊपर। अगर अदालत 2 घंटे भी बैठ के मेरिट के ऊपर केस सुनकर फैसला करे तो कोई केस नहीं बचता और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। ज़ुबानी कलामी ये ना कहा जाए कि इंसाफ हो रहा है, प्रैक्टिकली नज़र आए। खान साहब के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर ये झूठा केस बनाया गया और इसमें पहले आज़म खान को और असद उमर साहब को बतौर एक्यूज़ शामिल किया गया। बाद में असद उमर साहब, क्योंकि पार्टी जो हैं उन्होंने कहा कि मैं सियासत से लातलकी का इजहार करता हूँ, तो उन्हें बिल्कुल जो है उसमें रिलीज़ कर दिया गया और आज़म खान की हद तक उन्हें अगवा करके उनको बतौर गवाह जो है पेश किया गया। और उनकी गवाही की क्या वैल्यू होगी? जो एक शख्स को अगवा करता है तो फिर उस शख्स के अगवा के बाद उसके ऊपर अगर तशद्दुद किया जाता है तो फिर तशद्दुद के बाद अगर कोई ज़बरदस्ती बयान आता है तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अदालत ने यह कहा कि अगर साइफर, पहली बात तो यह है कि आज़म खान के पास गया, कोई सबूत नहीं प्रोसिक्यूशन पेश कर सकी पूरे ट्रायल के अंदर के इमरान खान के पास हैंड ओवर किया गया, बल्कि आज़म खान जो हैं उनके पास उस साइफर की जो कॉपी है डिक्लासिफाइड फॉर्म में वो गई, तो उसके ऊपर बड़ा क्लियर जो है वो आज़म खान जो हैं उनकी सवाबदीद थी और ये रोल डाला गया इमरान खान साहब के ऊपर। तो किसी तरह प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई इस केस के अंदर कि जो साइफर था या ओरिजिनल साइफर था वो इमरान खान के पास हैंड ओवर किया गया और उन्होंने वापस नहीं किया। जो केयर टेकर होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, कोई भी दस्तावेज़ात हों, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हों, कोई भी ऑफिशियल कोई कैपेसिटी के अंदर कोई भी चीज़ वहाँ पर हो, तो वो उसकी जो ऑफिस होता है वो केयर टेकर होता है, ना कि वज़ीर आज़म साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर फिरता है। तो ये एक बोगस झूठा केस बनाया गया और इस केस के पीछे अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने साजिश की उनको जेल में होना चाहिए था, लेकिन खान साहब को जेल में जो है वो डाल दिया गया और वो दंदनाते फिर रहे हैं। आज आपने देखा कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी गई। यही नैब जब यहाँ पर इमरान खान साहब के साबका खातून और बुशरा बीबी साहबा के केसेस के अंदर पेश होता है तो उस वक्त खिलाफ गवाहियाँ दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि जनाब बिल्कुल जी इनके ऊपर केसेस बनते हैं, ये बिल्कुल जो है इनका रोल है, और यहाँ पर आकर क्लीन चिट दी जाती है कि इनको बरी किया जाए, हमें कोई हर्ज नहीं है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये नैब ने आज खुद जाकर स्टेटमेंट दी है। वो नैब जो एक मुकदमा बनाती है, जो एक रेफरेंस दायर करती है, और रेफरेंस दायर करने के बाद जब इनकी डील होती है लंदन में तो वही नैब अपने बयान से वापस फिर जाती है और आके अदालत में कहती है जी कि कोई इनका केस। तोशा खाना से गाड़ी जो है वो कानूनी तौर पर ली नहीं जा सकती। जहाँ पर गाड़ियाँ ली गई उनके ऊपर केसेस बनाए गए, तो लिहाजा आज क्लीन चिट दे दी गई कि आपने गाड़ी आप जो मर्जी है करें, इस मुल्क के ख़जाने के साथ जो मर्जी है करें, आप क्योंकि कानून से ऊपर हैं तो लिहाजा आपको कोई टच नहीं कर सकता।